हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए, क्योंकि वीडियो की रीच बहुत कम होती है, इसके बावजूद आप लोग व्यूज़ दे देते हैं। यूट्यूब को पता नहीं मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है, मेरी वीडियो की रीच इतनी कम कर रखी है कि पूछो ही मत। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीना है, सेटल डाउन होना है। हो सके तो मेडिटेशन कर लिया करो जब भी रीडिंग देखा करो उससे पहले, अगर आप मन बहुत ज़्यादा अशांत है तो। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मटीरियलिस्टिक, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, कुछ छुपा हुआ है आपसे, प्लीज़ डिवाइन। कुछ छुपा रहे हो, आप दोनों छुपा रहे हो या कोई, क्योंकि ये आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। देखते हैं कौन कह रहा है ये। हो सकता है डिवाइन कह रहे हो, या ज़रूरत है आप दोनों को, या आप दोनों ही चाहते हो कि इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। ओके ओके, जो ये कह रहा है या कह रही हैं प्लीज़ कम बैक, मतलब कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है, और अब कोई बुलाना चाहता है किसी को वापस, कि वापस आ जाओ। वही इंसान कह रहे हैं कि लेट गो इश्यूज़ को लेट गो कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ बताइए। इन एंड आउट, यस, इन एंड आउट, कर्मा। ओके, ठीक है। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, हो सकता है जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए कोई खास मैसेज वहाँ से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो इन्हें पर्सनल रीडिंग की तरह मत लिया करो। लेकिन हाँ, फिर भी कई बार लोगों के साथ पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाती है, और जिस तरीके से आप लोग जब हमसे पर्सनल रीडिंग लेते हो तो हमें समझ आता है कि हाँ सच में बिल्कुल हम आप ही की स्टोरी बता रहे थे, हमें खुद ही नहीं पता होता है। यही मैजिक है टैरो का। प्लीज़ डिवाइन, जिन लोगों को अपना डिटेल नहीं पता होती है एस्ट्रो की, क्योंकि एस्ट्रो की जानकारी के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो जिन लोगों को अपने डिटेल नहीं पता होते हैं, उनका बर्थ कब हुआ, डेट, टाइमिंग सब सही से नहीं पता होता है, तो उन लोगों की प्रेडिक्शन वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उनकी कुंडली सही से नहीं बन पाती है। तो उन लोगों के लिए टैरो ही एकमात्र सहारा बचता है, जहाँ पे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, जिससे वो थोड़ा ठीक कर, मतलब टैरो बेस्ट है, न्यूमरोलॉजी तो करेक्शन के लिए होती है। न्यूमरोलॉजी से भी काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन टैरो बहुत अच्छा है उनके लिए, अपनी भविष्य के बारे में जानने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। शाम की रीडिंग में भी चीटिंग 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 जैसे, अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है, मैं हमेशा पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि जब भी कोई रीडिंग आती है ना तो एकदम
मुझे नहीं पता लोगों की एनर्जी कैसे एकदम से चेंज हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों की होती है, दिन में कई कई बार रीडिंग करते हो, उनकी हर बार एनर्जी चेंज सी आती है। ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे आती है, बट मैं देखती हूँ कि कोई एक एनर्जी होती है शिफ्ट, तो वो 1-2 दिन तक रहती है, सेम सेम रहती है, उसके बाद उसमें चेंज आने होते हैं। कभी कभी हाँ होता है कि सडन शिफ्ट होता है, कुछ खास चीज़ें हो, जैसे आज भी अमावस्या है, तो अमावस्या में क्या होता है कि ये फुल मून हुआ, न्यू मून हुआ, तो यानी कि यहाँ पे क्या होती है कंडीशन कि एनर्जी शिफ्ट होते हैं। तो आज का दिन भी कुछ वैसा ही है, तो हो सकता है आप लोगों को सडन एनर्जी शिफ्ट लगे, बट यहाँ पे कोई शिफ्ट मुझे ऐसा अभी यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा, आगे देखते हैं क्या होता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी साइन हैं, क्योंकि मैजिशियन यहाँ पे बॉटम में है। इसके अलावा यहाँ पे सभी साइन है, लेकिन सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी सभी साइन है। आपके पर्सन फिलहाल एक मजिशियन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ का कंट्रोल उनके अपने हाथ में हो, ऐसी उनकी इच्छा है। ठीक है, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साम दाम दंड भेद, अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हो ना, इसके पास एंजेलिक प्रोटेक्शन भी मिल जाए, जादू की छड़ी भी इसके पास होनी चाहिए, स्वॉर्ड्स भी होनी चाहिए, वेंट्स भी हैं, कप्स भी हैं, पेंटिकल भी हैं, तो इनको सब कुछ पाना है, सब कुछ पाना है इस तरीके की। मतलब ये बेसिकली इस टाइम अगर हम कहें तो एक मैनिफेस्टर है, ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टर हैं इस वक्त, जो देखते हैं कि क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाते हैं इस वक्त। लेकिन अभी इनकी ख्वाहिश, ये मतलब ये रोल उसी तरीके से, एक्ट उसी तरीके से कर रहे हैं कि ये मैनिफेस्टर नहीं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल भी होना चाहते हैं, ये इनके नॉलेज भी बढ़ जाए, इनको डिवाइन की प्रोटेक्शन भी मिल जाए, इनकी भक्ति भी इनके अंदर आ जाए, इनके अंदर सब कुछ होना चाहिए, पैसा भी हो, पावर भी हो, पोजीशन भी हो, प्यार भी हो इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, हर चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल चाहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग इशू अगर किसी पे है तो उन पे पूरी फुल कमांड, भगवान बनना है इनको। मतलब कहते हैं ना, अभी कभी कभी लगता है आप नीच भगवान है, तो ये उसी तरीके की इनकी मेंटलिटी आ रही है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उस न्यू बिगिनिंग के लिए ये सब कुछ करने के लिए राजी हैं यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग करना चाहते हैं, कहीं कुछ है, कुछ ख़राब हुआ है, तो हो सकता है कोई बीमार हो सकता है ये खुद बीमार हो, या कहीं किसी का कुछ भी, कोई रिश्ता ख़राब हो गया है, ये वहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है घर में कोई नर्स आ रही हो, कोई बीमार होगा अगर, तो वहाँ पे अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। हीलिंग है यहाँ पे। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा, बिकॉज यहाँ पे कर्मा है, तो हो सकता है इनको किसी तरीके का कर्मा मिला हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड जो है ये कर्मा को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ें बराबर की गई हैं, बैलेंस की गई हैं यहाँ पे, कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया था तो उनका इनको सबक मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, हो सकता है किसी के कर्मा को मिलने का ही वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ वेटिंग की एनर्जी है। अपने फाइनेंसिस का वेट कर सकते हैं, किसी के वापस लौट आने का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, कुछ है जो नहीं पता, वेट कर रहे हैं यहाँ पे। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 7 की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों को 7 बहुत दिख रहा हो यहाँ पे, ये एनर्जी भी हो सकती है। 7 का नंबर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। ठीक है, एक तरीके की अवेकनिंग को दिखाता है, केतु का नंबर होता है 7। ठीक है, कोई प्लान इनका फेल हुआ है, या तो इन्होंने कुछ प्लान बनाया था वो इनका फेल हो गया है, या फिर कहीं किसी तरीके की कोई चीटिंग इनको मिली है, या ये खुद किसी को चीटिंग देना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है किसी के लिए यही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये मांग रहे हैं बेसिकली, तो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कहीं कुछ हील करना चाहते हैं, किसी के लिए कर्मा मांग रहे हैं, किसी को मांग रहे हैं कि उसने अगर मेरे साथ गलत किया है तो उसके साथ भी गलत हो। अभी हम मतलब जो चीज़ें मैंने वो कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज चीटिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे, वेटिंग की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है, किसी प्लान के फेल हो जाने की एनर्जी है, और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनकी ज़िंदगी में कोई 2 सिचुएशन जरूर है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, जहाँ पे इनको कोई एक चुनना है, लेकिन ये किसी भी सूरत में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। बहुत सटीक, विजडम बहुत है इनके अंदर, इंटेलिजेंट बहुत है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको पता नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ भी इनको पता नहीं है, बट ये फिर भी बहुत सटीक निशाना लगाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं, ये इसीलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई गलती हो। कोई कर्मा ज़रूर मिला है इनको, यहाँ पे ये दिखाई देता है, या ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई इनसे गुस्सा है, या इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मदर फिगर यहाँ पे कोई दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ अपनी विशेज़ पूरी करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब सारी विशेज़ पूरी होनी चाहिए। कोई कंट्रोलिंग है जो इनसे शायद अपनी विशेज़ पूरी करवा रहा है, ये भी हो सकता है कोई, ठीक है। ये मदर फिगर को दिखाता है, कंट्रोलिंग मदर फिगर हो सकता है, या किसी पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो इनको फेमिनाइन एनर्जी दिखाई देती है, जो एक मैच्योर है, ठीक है, मैच्योर वुमेन को दिखाती है। और वुमेन में कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे जिसका किसी किसी के घरों में ना कोई फादर जो होते हैं ना, वो घर के सारे कामों में इन्फिल्ट्रेट करते रहते हैं, हर चीज़ में उनका अपनी दखल अंदाजी रहती है। फेमिनाइन वही घर में सारे छोटे मोटे काम, घर का खाना पीना, खर्चा, इवन सब कुछ वही डिसाइड करते हैं, तो ठीक है, तो उनके घर की फेमिनाइन एनर्जी वही हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। वैसे मदर फिगर कोई माँ, दादी, चाची, नानी, बुआ, बहन, भाभी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैच्योर है जो अपने हिसाब से चल, जो शायद अपनी विशेस पूरी करवाना चाहता है इनसे, ठीक है। इनका मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ठीक है, ये अपसेट है। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग, मदर इशू यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई देता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। हो सकता है आज इनका कोई किसी से झगड़ा हुआ हो, इनकी कोई बॉस हो सकती है, अगर ये काम करते हैं तो हो सकता है इनकी किसी बॉस से इनका झगड़ा हुआ है, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी हो सकती है कि द मून की एनर्जी, यानी कि मदर इशू, मम्मी से मूड ख़राब हो सकता है। इमोशंस की एनर्जी है, वैसे भी आज पूर्णिमा है, सॉरी न्यू मून है आज की दिन, अमावस्या है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये रहेगा, इनका डार्क नाइट है आज, तो थोड़ा सा इनका मूड ख़राब रह सकता है। हो सकता है मदर से किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि मून क्या है, मून दिखाता है आपके इमोशंस को, वाटर साइन है ये, इमोशंस को दिखाता है। पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इनको बहुत सारे लोग हैं, कुछ अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, हो सकता है उन लोगों की अपनी खुद की ख्वाहिशें इनसे जुड़ी हुई हैं यहाँ पे ये एनर्जी, तो इनका मूड भी ख़राब है थोड़ा सा, ये चीज़ हो सकता है किसी से झगड़ा हुआ हो घर में, ये भी एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है मदर से ही कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो जिसकी वजह से इनका मूड ख़राब हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आज के दिन ये मिस करते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है इन्होंने कहीं से कुछ, या तो किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। कोई प्रपोजल ये है, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिनमें से कोई हो सकता है किसी का प्रपोजल है खास का, वो भी नहीं ले रहे हैं, बाकी ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में है, ये ले नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का अभी तक कार्ड नहीं आया है, बट मैंने वीडियो में देखा तो एक बार मुझे 12-21 दिखा, एक बार 11-11 दिखा, तो मुझे लगता है ट्विन फ्लेम की एनर्जी कहीं ना कहीं आनी ज़रूर चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कोई एनर्जी ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये प्रपोजल किसी का नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की मिस कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शन होने की वजह से, कन्फ्यूज़न की वजह से, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है की वाली कंडीशन है। इमोशनली कहीं से विड्रॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है, हो सकता है किसी के लविंग पर्सन कोई इनका अपना छूट रहा है इस इश्यूज़ की वजह से। यहाँ पे लॉस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ इनकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब रिग्रेट है किसी बात का, प्यार खो दिया है, इन्हें दुख हो रहा है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है। अभी भी इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये फिर भी जो खो गया है उस पर फोकस इनका ज़्यादा है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद कैरियर सेटल करेंगे पहले, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पावर में आना चाहते हैं ये, पर कहीं कोई टावर मूवमेंट हुआ है, इस टावर को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, कहीं कुछ टावर मूवमेंट हुआ है। मदर फिगर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है पेरेंट्स से झगड़ा हुआ हो किसी तरीके का, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। कहीं ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, किसी के साथ ईगो क्लैशेस इनके खुद के हो सकते हैं, कि इनकी खुद की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स की हो सकती है, सामने वाला पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है जिसके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, कहीं कुछ बुरी तरीके से एंडिंग हो गई है। एंडिंग क्यों हुई है, कहीं दिस सन अपनी ज़िंदगी में अच्छा सब कुछ करने के चक्कर में इन्होंने कहीं एंड किया है, कुछ ये भी चीज़ हो सकती है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एक्शन लेना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, ज़िंदगी में अपने सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इनकी ये ख्वाहिश है। द हैंगमैन की एनर्जी, बट उल्टे लटके हुए हैं, आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, सोच रहे हैं, इनको अभी कुछ पता नहीं है कि इनको क्या करना है, ठीक है, लेकिन बहुत वाइज और इंटेलिजेंट हैं, जिनसे जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है। द हैंगमैन की एनर्जी एंड द 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दोनों ही एक इंटेलिजेंट पर्सन को दिखाती हैं, जो परिस्थितियों से घिरे ज़रूर हैं, लेकिन माइंड चला रहे हैं अपना, सोच रहे हैं कि इसका बेस्ट आउटकम कैसे निकाला जा सकता है, इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। कभी कभी सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, कभी कभी इनको लगता है सेक्रीफाइस कर देते हैं। सेक्रीफाइस कैसे, अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, किसी पर्सन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। सेक्रीफाइस मतलब अपना बलिदान, ठीक है,
तो या तो अपने इमोशंस को मारना है, या किसी पर्सन को छोड़ देना है, या कुछ अपनी कोई ख्वाहिश हो सकती है, कुछ पाने की चाहत हो सकती है, उसको ख़त्म कर देना है। कोई जॉब हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है, कुछ भी, कहीं कुछ सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जब किस्मत का पहिया बदलेगा ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सेलिब्रेशन आएगा इनकी ज़िंदगी में, ये बर्डन भी इनका उतर जाएगा। तब इनकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई देता, बट कहीं ना कहीं कोई अपना छूटता ज़रूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये अपना प्यार, अपने इमोशंस को कहीं एक तरफ बढ़ाएंगे ना तो कहीं कोई इनका अपना ज़रूर छूट जाएगा। ये एनर्जी इनकी यहाँ पे दिखाई देती है। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हालांकि कुछ रह नहीं जाता इतना बॉटम में जाने के बाद। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई है, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं किसी को प्यार भरा कप ऑफर करने के लिए, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। यस, ये हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, अपना पैसा भी बनाना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कहीं किसी रिश्ते को इन्होंने खो दिया था, प्लीज़ कम बैक की एनर्जी इनकी खुद की है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कोई इंसान जो इन्हें छोड़ के चला गया था, जिस प्यार पे ये पहले काम नहीं कर पाए थे, ये उस पर काम करना चाहते हैं, उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, कुछ है जो इनके मन में बसा हुआ है जिसे ये भूल नहीं पा रहे। कोई इंसान, कोई पर्सन हो सकता है जिसकी यादें अच्छी बुरी कुछ भी है जो इन्होंने मन में भर के रखा हुआ है। पैसा भी इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें, अगर हम पहले रिलेशनशिप के वाइज करते हैं, ये किसी का वेट कर रहे हैं कि किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, और वो इंसान इनके दिल में इतनी बुरी तरीके से बसा हुआ है, हो सकता है ये खुद ही पहले छोड़ के गए हों, लेकिन फिलहाल ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। हो सकता है इनके अपने पर्सनल इश्यूज़ रहे हों, इन्होंने छोड़ा हो या सामने वाले ने छोड़ा हो, इनको जो भी रीज़न रहा हो, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट इन कोल्ड अकेले रह गए हैं, इनका कोई नहीं है। तो ये उस इंसान को वापस याद करिए, उस इंसान की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसको वापस चाहते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंसेस वाइज भी ये कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। और यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे ये भी दिखाई देती है कि इनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है। हो सकता है घर में कोई बीमार है या कुछ भी, कोई तकलीफ हो सकती है, या पैसे का कहीं से नुकसान हुआ हो, कुछ भी, पैसे की क्राइसिस है, पैसा ज़रूरत है इनकी इस वक्त, और उसके आने का भी वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी वो फैमिली नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी कोई प्लानिंग हो सकती है जहाँ पे ये पहली एनर्जी ज़्यादा रिजोनेट करेगी कि किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, उसे अपने घर में लाना चाहते हैं कुछ, लेकिन ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी है वो इन्हें नहीं लाने दे रहा है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी की भी एनर्जी हो सकता है जिसको लाना चाहते हैं वही इंसान इनसे गुस्सा है, वही इनके घर में आने को तैयार नहीं, तो इन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है और वो इंसान नहीं इनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, या फिर क्योंकि इन्होंने हो सकता है पास्ट में उसको चीट किया है और अब वो वापस नहीं आना चाहता है या चाहती। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से जिस इंसान के साथ ये रहना चाहते हैं उसको नहीं आने दे रहा है अपने घर में, ये चीज़ हो रही है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जिस इंसान को अपने घर में लाना चाहते हैं वो इंसान ही इनसे चीट कर रहा है, वही इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कि वही इनसे गुस्सा है और इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान चीट कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाइए। हो सकता है किसी के साथ अपनी फैमिली बनाने के लिए, जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगर इनके घर का कोई फैमिली मेम्बर है तो ये उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ झूठ बोल सकते हैं, उससे कुछ अलग बता सकते हैं अपनी चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, अलग वे में बोल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये एनर्जी, बिकॉज बॉटम में मैनिपुलेशन है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ सीक्रेटली ये कर रहे हैं,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं ये, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आए या कोई मैसेज कोई कम्युनिकेशन आए, फिर ये उसकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस वक्त इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नाम दोहरा सकते हैं आप उनका इस वक्त। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कई सारी क्वीन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। मैं क्लैरिफाई भी कर ही लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ठीक है साथ में, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, ठीक है, और इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके पास ऑप्शन है, ठीक है, या तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है जहाँ पे इन्हें न्यू बिगिनिंग करनी है, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सोर्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये आपकी एनर्जी है अगर, तो ये इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स एक तरफ है जो गुस्सा है इनसे, ये एनर्जी हो सकती है, और ये इनके घर में भी कोई हो सकता है जो कंट्रोलिंग हो। अभी हम आगे जाके डिटेल रीडिंग इसीलिए बोलते हैं स्किप नहीं किया करो, पूरी रीडिंग कॉन्टिन्यूसली देखा करो, चीज़ें जो होती है ना वो चेंज होती है। तो अगर ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स आपको समझ रहे हैं, बॉटम में आपको समझ रहे हैं कि आप गुस्सा हो, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, और बट इनके पास ऑप्शन है जिस वजह से ये इधर बढ़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ क्वीन ऑफ सोर्ट्स कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है जो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है। और ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनके पास अगेन फिर से ऑप्शन है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन इस एनर्जी आपकी हो जहाँ पे आपके साथ ये शुरुआत करना चाहते हैं, बट ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जो है इनको ऑप्शन दिखा रहे हैं और वो इनको आपके साथ शुरुआत नहीं करने दे रहे हैं, ये एनर्जी हो सकती है। इसलिए आपके पर्सन अभी आपसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं इस इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। ये या तो आप ही के बिहेवियर हो सकता है, कई बार ये होता है कि एनर्जी अलग अलग हो सकती है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं मैंने, ये थोड़ा सा मजिशियन की एनर्जी में है। अगेन ये मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। इमोशनली विड्रॉल क्यों कर रहे हैं? इन्हें क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ों में, ये हो सकता है इनकी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है यहाँ पे, इसलिए भी ये इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, आपसे दूरी बना के रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है, या ये एनर्जी इनकी सोच आपके लिए भी हो सकती है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, बट आपने इनसे इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है, आप इनसे इमोशनली दूर हो गए हो। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। द डेविल को क्लैरिफाई करिए, द डेविल को क्लैरिफाई करिए। इन्हें अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। आपकी पर्सन फिलहाल एक चीज़ तो है, आपसे भी इमोशनली डिटैच है इस वक्त, ठीक है। इमोशनली इन्होंने आपसे भी विड्रॉल किया हुआ है। इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं और ये बहुत डेस्परेट है इस वक्त। फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके लिए किसी तरीके का इनका ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, या ये आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनको मतलब इनको बहुत ज़्यादा
फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, अलग अलग भाव हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। मेंटल कन्फ्यूजन क्लियर दिखाई देता है कि इनके पास दो सिचुएशन है जिनमें से कोई एक चूज़ करना है, या तो इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, हो सकता है दूसरी तरफ इनकी फैमिली हो, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इनका अपना पर्सन हो सकता है, जैसे मैरिड इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, एक तरफ आप हो। तीसरी तरफ सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अनमैरिड हो अभी, दोनों ही, तो हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली ने इनको कुछ चॉइसेस दे रखी हैं, उधर कोई पर्सन हो सकता है, या इनका खुद ही कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है जहाँ पे इनको इंटरेस्ट हो सकता है, जहाँ इन्हें कन्फ्यूजन समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए बेटर पार्टनर कौन होगा। ये पर्सन आपके लिए बेटर, इनके लिए लाइफ के लिए बेटर होगा, या दूसरा पर्सन बेटर होगा। अगर इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है तो वहाँ पे दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज्ड है, तो इनको बेसिकली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बिकॉज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किधर बढ़े, ठीक है। ये बढ़ नहीं पा रहे और इनको एनी हाउ न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करनी है यहाँ पे, लेकिन इनकी हो नहीं पा रही है, इस वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन कर रहे हो, कोई ड्रिंक कर रहे हो, लस्टी बिहेवियर हो सकता है इनका, एक फिजिकल अट्रैक्शन होने की भी आदत हो सकती है, इनको बहुत जल्दी दूसरों से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। या गुस्सा करने की बहुत ज़्यादा इनको हैबिट हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, वो बाकी बना हुआ एक ऑब्सेशन एडिक्शन आपके लिए फील करते हैं, पजेसिवनेस हो सकती है इन्हें आपको लेकर के। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं आपको लेकर के, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, बट ये अभी उन परिस्थितियों में नहीं है जहाँ पे इनको पहले स्टेबल बनना है। अभी ये उस परिस्थितियों में नहीं है जहाँ आपको ये स्टेबल कमिटमेंट दे सके, बट यहाँ पे इनकी एनर्जी ये दिखाई देती है क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा है, इस बात को पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, इनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है, शक हो रहा है इनको कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये स्टेबल हो पाए, इनकी तरफ से देरी हो रही है, आप कहीं किसी और के साथ ना चले जाओ, या आपको कहीं हमेशा हमेशा के लिए खो ना दें। इनकी ये एनर्जी भी दिखाई देती है कि ये जब तक ये स्टेबल हो पाएँ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हो पाएँ, आपको स्टेबल ऑफर करें, तब तक कहीं ऐसा ना हो आप चले जाओ उनकी ज़िंदगी से। इस बात को लेकर के ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तरफ इनको लग रहा है कि जल्दी से आप इनकी ज़िंदगी में आ भी जाओ, ठीक है। दूसरी तरफ इनको क्या हो रहा है कि या दो सिचुएशन है तो ये दोनों में बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, और 10 सिचुएशन है उसको भी रखना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी, बट इनको अभी कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये कर बहुत कुछ रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे हर तरीके से, ठीक है। साम दाम दंड भेद, पॉजिटिव भी हो सकते हैं ये, नेगेटिव कुछ भी तरीका, कोई ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनिपुलेशन की ज़रूरत है तो ये मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, कहीं धमकाना है, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी करना है, ये कुछ भी करने को राजी हैं, यहाँ पे भी ये दिखाई देता है। डेविल एनर्जी इनकी है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल को मतलब बहुत कुछ इन्होंने अंदर भर के रखा हुआ है, ये सीक्रेट्स इन्होंने अंदर भर के रखा हुआ है, बहुत कुछ आपके पर्सन ने आपको बताया नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, इनके अंदर क्या चल रहा है आप इनसे निकलवा नहीं सकते, ठीक है। कंजूस भी हो रहे हैं, आपको पकड़ के भी रखा हुआ है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से। ये आपको कमिटमेंट दे पाएँ या ना दे पाएँ वो अलग इशू है, ये अभी खुद भी नहीं, इनके पास ऑप्शन है, इनको नहीं मालूम कि ये आपके पास रहेंगे उधर रहेंगे, बट इनको इतना है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। मतलब आप तो इनका प्लॉट है, खरीद लिया है इन्होंने आपको, तो आपको तो रखना ही रखना है। घर कहाँ बनवाएंगे वो इनको खुद भी नहीं पता है, वो कोई दूसरा भी कर सकते हैं, बट ये प्लॉट तो हमारे पर नाम पे रजिस्ट्री है ही, तो ये तो हमारे पास रहना ही चाहिए। इनकी इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई देती है। और कभी कुछ आपने कुछ अच्छा है या बुरा है सब दिमाग में भर के रखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी है, दिल दिमाग में कब्जा है आपका, ऑब्सेस्ड है ये पूरी तरीके से, आप इनके ऊपर छाए हुए हो, ठीक है। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। फिलहाल इनको लग रहा है कि कमिटमेंट हो नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही है, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, लेकिन शायद आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो, आपके अंदर सब कुछ ठीक है, बट ये थोड़े से इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आपसे गुस्सा है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल होती दिखाई नहीं दे रही इनको यहाँ पे। ये स्टेबल कमिटमेंट आपको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे इनको नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता है इनको, लेकिन फिर भी इस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये भी इनकी चाहत है कि इस मैरिज को बचाना चाहते हैं ये, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है।
एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देख लेते हैं आपके पर्सन का कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। वो गुस्सा ही है, गुस्सा ही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हैंग मैंने कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दो, कभी लगता है नहीं, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ मटेरियल दिखाता है या वाइफ को दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्या ही मैंने बोला था, मैंने कहा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ चल रहा है। चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है और मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन को पता है क्या हो रहा है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, उनका कोई भी प्लान वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है वो वापस अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर के आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर दो, बट सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हैं। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेसिकली बहुत पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे चीटिंग कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो और वो उन्हें मतलब छोड़ रहे हो। उन्हें इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। मिररिंग की एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन को, आप भी ऐसा ही सब कुछ सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में और आपके पर्सन भी ऐसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। प्यार व्यार नहीं है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा, एडिक्शन है, मतलब बांध के रख लेना है, खो देने का डर दिख रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है या डिवाइन की तरफ से कर्मा दिया जा रहा है आप लोगों का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड्स दीजिए। ये टाइम अभी आपका इन एंड आउट का ही है, बहुत कुछ है जो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। पेशेंस एंड प्लानिंग है, ठीक है। 7 नंबर अगेन आया है। केतु की हो सकता है, अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर देखेंगे, अपनी कुंडली वगैरह में देखिए, हो सकता है जिन लोगों की केतु की महादशा वगैरह चल रही होगी उन लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा, उनसे एनर्जी ये ज़्यादा रिजोनेट करेगी, ये भी चीज़ हो सकती है। इसी वजह से आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अभी आप लोगों का इन आउट चल रहा है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। चूज़ वाइजली, पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पे दिखाई देता कोई कर्मा, एक्चुअली 7 नंबर कर्मा, केतु कर्मा को ही दिखाता है कि पास्ट में आपने जो कुछ भी किया है उन चीज़ों को लेकर के आता है। तो अभी आप लोगों का कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इस जन्म का हो सकता है या पास्ट लाइफ का हो सकता है। जो कर्मा आप लोगों को, ये दूरी डिस्टेंस जो आप लोगों के बीच में आया है, ये हो सकता है पास्ट लाइफ के किसी कर्मा की वजह से आपको मिल रहा है, क्योंकि कर्मा की एनर्जी शायद इवनिंग में भी थी, कल भी थी और आज भी है, तो बहुत प्रोमिनेंट है। और 7 नंबर भी वही चीज़ दिखा रहा है। 7 नंबर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखा रहा है। कोई चीज़, कुछ सीखना है आपको, शायद कुछ सिखाया जा रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस टाइम अपार्ट में आप एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे की वैल्यू समझ सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। चीज़ें बहुत वाइजली आपको चुनना है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास। आप रिश्ते में रह सकते हो, रिश्ते से बाहर निकल सकते हो, चीज़ों को आपके पास चॉइसेस हैं। तो उनमें से आपको बहुत मतलब स्मार्टनेस के साथ चीज़ों को चुनना है। वाइजली, चूज़ वाइजली की एनर्जी है यहाँ पे। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत धैर्य से करना है। इमीडिएटली सडनली एकदम चेंज नहीं आएंगे, सडनली एकदम से लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा। तो आपको बहुत पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के रियूनियन की जो स्थिति है वो इतनी, ये रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है। 3 नंबर बृहस्पति को होता है। इंट्यूशन आप लोगों की बहुत अच्छी होने वाली है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की ज़रूर होने वाली है। और आई थिंक डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल वाले पाथ पे चलो, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको शायद प्रोवोक किया जा रहा है। आप या आपके पर्सन के बीच में जो भी परिस्थितियाँ इस वक्त लाई गई हैं, ये परिस्थितियाँ आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लेकर के जा रही हैं। आपकी इंट्यूशन को अच्छा कर रही हैं, आपके विजडम को बढ़ा रही हैं, आपके नॉलेज को बढ़ा रही हैं। जो भी परिस्थितियों से आप अभी निकल रहे हो, तो डिवाइन एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ हो सकता है इस वक्त आप लोगों के पास या आपके पर्सन के पास इस तरीके की एनर्जी, चीज़ें आपके पास चॉइस हो सकती हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी वाले और
टफ मार्ग पे चलना चाहोगे, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस, अपनी आपको लग्जरी मिले, आपको एक कंफर्टेबल पार्टनर मिले, आपको ज़िंदगी में एक तरफ हो सकता है कई बार ऐसी चॉइसेस होती हैं और ये टफ चॉइसेस होती हैं। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी का मार्ग होता है जो आपको अपनाना होता है, जो आपको डिवाइन की तरफ लेकर के जाता है, जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, जो इस दुनिया में वापस आपके बार बार आवागमन को बंद करने का मार्ग होता है। ठीक है। दूसरा होता है जहाँ आपके पास सारी चॉइसेस होती हैं, आपको शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके पास लग्जरी होगी, अच्छी जॉब होगी, पैसा, गाड़ी, बंगला, वो सब कुछ मिलेगा। फिर आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको भगवान का सानिध्य चाहिए, आपको उनमें समाना है, या अपनी जर्नी को यहीं विराम देना है, या आपको वापस फिर से कर्मा क्रिएट करना है, लाइफ की लग्जरी को जीना है, आपको फिर से वापस आना जाना है इस दुनिया में। ये आपके पास चॉइसेस। ये रिश्ते, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगा जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होंगे। ठीक है। स्पेशली ट्विन फ्लेम वालों के लिए एनर्जी हो सकती है। जैसे मैंने रीडिंग में कहा था, यहाँ कोई कार्ड नहीं आया, बट मेरी 2-3 बार नज़र जो पड़ी है वो यहाँ पे इस तरीके की पड़ी। जैसे अगेन मैं बोल रही हूँ 544 हुआ है, 545 हुआ है। यहाँ पे 545 का नंबर भी जो होता है ना, ये एक वापस मिलने को दिखाता है। ठीक है। रीयूनियन को दिखाता है। 1111 मेरे को दिखा है, 555 मेरे को दिखा, अगेन मैंने बोला और 555 वहाँ पे फिर से दिखा। तो इस तरीके की ये बार बार के एंजल नंबर्स जो दिख रहे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ इन चीज़ों को। ठीक है। ये दिखाता है कि एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त आ रहा है। ठीक है। आप लोग एक मैनिफेस्टर हो। यहाँ मजिशियन की एनर्जी बार बार आ रही है। आपकी इंट्यूशन को डिवाइन इस वक्त आपको तथास्तु करने के लिए बैठे हुए हैं। आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त वो मैनिफेस्ट करोगे, वो पा लोगे जो आप पाना चाहते हो। एक तरफ आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, जहां आपको सब कुछ मिलेगा, प्यार आपसे दूर हो जाएगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे दूर हो जाएगा, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी। आप दूर होने के बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी रुक जाएगी। अगर दोनों ही आप एक ऐसे चूज़ को चुनते हो जहाँ पे आपकी लग्जरी और सब कुछ मिल रहा है, भौतिक सुविधाएं, आपको मटेरियलिस्टिक अप्रोच अगर आपकी है और आप उसको चुनते हो, तो फिर से आप अपनी ज़िंदगी में दोनों के लिए जो चुनेगा, वो जो स्पिरिचुअलिटी को चुनेगा वो डिवाइन की तरफ जाएगा। अगर अकेला भी जाएगा तो वो अकेले भी उसकी जर्नी कंप्लीट होगी। दूसरा पार्टनर अपना भोगता रहेगा, अपना जो भी रहेगा उसका आना जाना बना रहेगा। लेकिन जो इंसान अकेले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे कंप्लीट करेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूनियन नहीं होगी। यूनियन होगी तो अच्छा है कि आप दोनों, क्योंकि आप एक ही सोल के हिस्से हो। तो अगर आप एक सोल एक साथ अपनी जीवन को कंप्लीट करते हो, एक लाइफ पाथ पे चलते हो, अपने जो भी आपका सोल वर्क है, सोल पर्पज है, उसको करते हो कंप्लीट, उसके बाद इस दुनिया से जाते हो, तो हो सकता है आप दोनों की एंडिंग बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे के एक साथ आप शांत हो जाओगे। लेकिन इसके अलग अगर आप में से कोई एक इंसान भी अगर ये इस लग्जरी को चुनता है या आप दोनों चुनते हो, तो हो सकता है कि फिर आपकी ये जर्नी इस वक्त कंप्लीट ना हो, अभी और नए जन्म आपको लेने पड़े जहां आपका कर्मा फिर से बैलेंस हो। ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको एक मौका मिल रहा है। तो ये आपको इस वक्त 7 नंबर 3 नंबर ये डिवाइन आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। चूज़ वाइजली, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है चीज़ों में। ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं अभी कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन के पास अभी नहीं है उनकी परिस्थिति इस तरीके की कि वो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके आ पाएँ या आपको एक कमिटमेंट दे पाएँ। लेकिन उनका इरादा आपके साथ सेटल होने का है, आपके साथ कमिटमेंट देने का है। बट अभी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती हैं, बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, बट वो चाह रहे हैं कि आप उनका वेट करो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस दूरी ने उनको एक चीज़ एहसास कराई है, आपकी वैल्यू करवा दी है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब छोड़ा तो गया है यहाँ पे। ठीक है। इश्यूज़ तो आप लोगों के बीच में रहे हैं, बट इस दूरी ने आपके पर्सन को एक एहसास ज़रूर करा दिया कि आप उनकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू रखते हो। ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, वो आपके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में जो स्टैंड नहीं ले पाए थे वो अब लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए।
आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, ठीक है। काफ़ी सारे व्यूअर्स को हमें लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उन्होंने आपसे ऐसा व्यवहार किया है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने इग्नोर किया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आपको अपना पूरा टाइम और एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से आप गुस्सा हो गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, या वो आपको जस्ट प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी हो, ठीक है। आप उनकी लाइफ लाइन हो, जीवन रेखा हो आप उनकी ज़िंदगी की। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, यस, सेम वही चीज़ है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। उन्हें फियर ऑफ लूज लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो देंगे, ठीक है। उनकी देरी की वजह है, जब तक वो अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपने फाइनेंसेस पे जो भी उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर को मनाना है, फैमिली को राज़ी करना है, या पैसे कमाने हैं, कैरियर सेटल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी तरीके की, उनको पूरा करना है, ख़त्म करना है, तो उनको लग रहा है कि उसकी वजह से डिले हो रहा है। ऐसा ना हो कि जब तक वो उन चीज़ों को कर पाएँ तब तक कहीं वो आपको खो ना दें, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी दिखाई देती है, बट वो मैरिज का कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते आपको, ठीक है। आई हेट यू, ठीक है। हो सकता है फ्रस्ट्रेट होकर के वो ऐसा बोल रहे हैं कि आई हेट यू, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज आप शायद उनको उस तरीके से कंसिडर नहीं कर रहे हो जैसे वो चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी, चलो मैं आई हेट यू को एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि देखिए कोई सीरियसली बोल रहा है क्या, किसी को लग तो नहीं रहा, क्योंकि सारे मैसेजेस देख के लग नहीं रहा कि कोई सीरियसली। हो सकता है वो जैसे उनकी डेविल की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बेसिकली, इसलिए आप पे उन्हें गुस्सा आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट आप होगी मान ही नहीं रहे हो। इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि उनकी वेटिंग एनर्जी, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एक तरफ तो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रही, ऊपर से आप भी हो जो मान नहीं रहे हो, तो इस वजह से उनको क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं आई हेट यू। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, यस। मैंने बोला ना कि आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का कि एक तो आप आ नहीं रहे हो उनके पास, उनके साथ गेस्चर, उनको आप शायद उनसे नाराज़ होकर बैठे हुए हो। सेकेंड चीज़, वो आपको खुद को कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। खुद के साथ मतलब आपके साथ खुद को ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं वो, और लेकिन थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर वो शो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आपको जस्ट खाली ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। तो एक तो उनको गुस्सा, एक तो वो ऐसे बन के दिखा रहे हैं आपको ताकि वो इमोशनली थोड़ा सा आपसे डिटैच रहें, ठीक है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस कर पाएँ, यहाँ पे ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, क्योंकि आप गुस्सा हो और वो नहीं कर रहे हो जो वो चाह रहे हैं, एक्चुअली वो यही नहीं चाहते, वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओ, ठीक है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे बोला हो कि वो आपसे दूरी बना रहे हैं, जो भी रीज़न रहा हो उनका करने का, इन एंड आउट करते हैं वो बार बार, लेकिन भी हो सकता है इस वक्त आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया कि अभी आना है तो प्रॉपर तमीज़ से आओ, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। तो हो सकता है उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिकॉज वो प्रपोजल तो आपको अभी दे नहीं सकते, बिकॉज उनके पास है नहीं देने के लिए, तो मैरिज तो कर नहीं सकते। उससे पहले वो ये चाहते हैं कि कम से कम टच में रहो, और टच में आप रह नहीं रहे हो, तो इस बात से उनको ना बहुत बर्डन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा ये रहे कि आई हेट यू, तो मतलब थोड़ा सा मुंह बना के, ताकि आपको थोड़ा सा डर लगे, हो सकता है आप रिस्पॉन्ड करो, या बस ऊपरी में से, मतलब डीपली नहीं कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, बस इमोशनली एक विड्रॉल वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को आप हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है, इनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच रही हो, ये चीज़ हो सकती है। ब्रेव बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेव कैसे बनना है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है। एक तो किसी का पेशेंसली इंतज़ार करना, किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को झेलना, इसके लिए भी बहुत बहादुरी की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, किसी इंसान को माफ़ करने के लिए भी बहादुरी की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन रियली आपके लिए टॉक्सिक है, बिकॉज यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी जर्नी में नहीं होंगे, कुछ लोगों के पर्सन रियली टॉक्सिक भी होंगे, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है और बहादुर होने की ज़रूरत है।
इंतज़ार करने के लिए भी, किसी से माफ़ी मांगने के लिए भी, या किसी को माफ़ कर देने के लिए भी, ठीक है। तीनों ही चीज़ों के लिए यहाँ पे बहादुर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस आपको बहादुरी को फॉलो करना है। आप या आपके पर्सन का नाम आर हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। डेथ की एनर्जी है स्कॉर्पियो, एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है यहाँ पे, और चीज़ें जो हैं आप लोगों की ज़िंदगी में बदल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है कि कहीं कुछ ख़त्म हो गया तो एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होगी, इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के अलग। न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए ज़रूर हो रही है, कुछ ख़त्म होगा ताकि कुछ नया शुरू हो सके। टी यहाँ पे आपके पर्सन के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर आप दोनों आपके पर्सन का नाम शुरू हो सकता है ऐसे, या फिर दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है। 111 की एनर्जी है, ठीक है। 111 का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे 11 11 555 545 544, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखा दिया 1221 का, तो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले नंबर थे काफ़ी सारे। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, तो वो इश्यूज थोड़े से अपने हील होने हैं अभी। सेजिटेरियस की एनर्जी है, अगेन हीलिंग की एनर्जी है, कोई कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे, बैलेंसिंग की एनर्जी, कर्मा ज़रूर बैलेंस हो रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आपको ये चीज़ डिवाइन को सरेंडर करनी है, और आपको इस चीज़ को बहुत पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करना है। कुछ चीज़ें तकलीफ दे भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए, उनको आपको बहुत पेशेंस के साथ डील करना है, और ये मान के चलना है कि इस वक्त शायद आपने ही किसी के साथ जो दर्द आप झेल रहे हो, ये दर्द आप ऑलरेडी किसी जन्म में किसी को दे के आए थे, इसी जन्म में पास्ट में दिया होगा, या इससे पुरानी किसी जन्म में आपने दिया होगा। तो आपका कर्मा ही आपका बैलेंस हो रहा है। तो डिवाइन को थैंक यू बोलो कि एटलीस्ट आप मोक्ष की तरफ एक कदम बढ़ रहे हो, बिकॉज आपका कर्मा, क्योंकि कर्मा ऐसा है जो हर किसी को भोगना ही पड़ता है, स्वयं भगवान ने भी भोगा है, ठीक है। तो उससे आप बच नहीं सकते। तो जब तक आप अपना कर्मा बैलेंस नहीं करते, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो थैंक यू बोलो डिवाइन को कि एटलीस्ट आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। यू रीड मी, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है कि वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो सकता है आप उनकी सारी बातें, वो कुछ भी छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपा ही नहीं पाते हैं आपके सारे, बहुत क्लैरिटी है आपके माइंड में, क्लैरिटी वो देना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी है, या डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके पर्सन ही हो सकता है आपको क्लैरिटी दें, ठीक है। मिस यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डाउट हो रहा है, मैंने क्या बोला था, पूरी एनर्जी कुछ मत निकालो, लास्ट में मैसेज निकालो, चार्म्स निकालो, ठीक है। डाउट की एनर्जी है, डाउट हो रहा है इनको, शक हो रहा है इनको, लग रहा है आप कहीं जा रहे हो, निकल रहे हो उनकी ज़िंदगी से, इनके हाथ से बाहर जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे या आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अब ऑनेस्ट है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने किसी तरीके की चीटिंग की हो, कुछ गड़बड़ किया हो, थर्ड पार्टी लेकर आए हो, लेकिन अब आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हो, और आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप उनको वो बिहेवियर जो उन्होंने आपके साथ किया था वो मत करना। वो उस चीज़ से भी डर रहे हैं, उनके अंदर यही चीज़ का डाउट आ रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो किया था, अब कहीं सेम ट्रीटमेंट आप उनके साथ ना करो। क्योंकि जो भी इंसान इस तरह से करता है ना, तो जब वो वापस आते हैं तो उनके मन में ये बात बहुत होती है कि जो मैं करके आया हूँ, हो सकता है वही मेरे को कहते हैं ना, अपनी बनाई हुई डिश को खुद से टेस्ट करने वाली एनर्जी है। तो अभी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज़ ऑनेस्ट रहना। हम भी अब ऑनेस्ट हैं। पीछे वाला जो इश्यूज जो हुए हैं उनको लेट गो कर देते हैं प्लीज़। जो कुछ पीछे मैंने रायता फैलाया है उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाओ तुम, ठीक है। मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ, और हम ना फिर से ऑनेस्ट हो जाते हैं। तुम मुझे प्लीज़ वो वाला, क्योंकि ये अपना ही जो बनाई हुई डिश थी ना उसका टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि क्या ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन को बेसिकली डर ये लग रहा है कि इन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, और अब ये आपके बिहेवियर को देख करके, डिटैच बिहेवियर को देख करके और रूड बिहेवियर को देख करके, ये हो सकता है ये पास्ट में इन एंड आउट करते रहे हैं, इन्होंने बहुत ईजिली आपको ले लिया था। इन्हें लगता था कि आप तो बेवकूफ़ हैं और आपको तो मनाना बहुत ईजी है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो जब मर्जी आती है अपने आप बात करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, उसके बाद जब मर्जी आएगी घोस्ट करके चले जाएंगे। अभी फिर इनको क्या लगता है, फिर आएंगे, फिर अपना दुखड़ा रोएंगे। और आपने शायद, हो सकता है जो लोग थोड़े से हम्बल होते हैं, क्लीन होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा छल नहीं होता है, वो मान जाते हैं इजीली। वो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्मार्ट लोग होते हैं। कलेश करना और कलेश को बहुत लंबे समय तक खींचना, ये दोनों ही बेवकूफ़ी भरी बातें होती हैं। आधी ज़िंदगी कलेश में चली गई और आधी उस कलेश को आगे खींचने में चली गई, तो वो मूर्ख होते हैं बेसिकली। और जो अक्लमंद होते हैं, जो चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे होता है कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। अगर हमें रिश्ता, कहते हैं ना, अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ, और बात इंपॉर्टेंट है तो रिश्ता भूल जाओ। दो में से कोई एक चीज़ ज़रूर भूल जाओ।
हो सकता है आप अपने रिश्ते को, आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी परवाह करते थे, तो आप उनकी गलतियों को माफ़ कर देते थे बेवकूफ़ समझ के और आप आगे चीज़ों, बट उल्टा आपके पर्सन ने आपको बेवकूफ़ समझ लिया। उन्हें ये लगा कि वो तो बहुत ही स्मार्ट हैं, वो तो आपको कभी भी मैनिपुलेट कर देंगे। ये एक जनरल टेंडेंसी मैनिपुलेटिव लोगों में होती है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि मैनिपुलेटिव हैं। तो अब इनको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार आप थोड़ा सा बिहेवियर आपका बदल गया है इस बार, तो अब इनको लग रहा है आपसे डर, आपको खो देने का भी डर लग रहा है इनको। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि आप कहीं वही सेम ट्रीटमेंट इनके साथ ना कर दो जो ये आपके साथ करते रहें, ठीक है। तो इस वजह से अभी आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ऑनेस्ट रहो, और हम भी अब ऑनेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि, ठीक है। डेविल की एनर्जी अगेन आ गई यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, गुस्सा भी हैं आपसे, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं आपसे, पजेसिव भी हैं, आपको दबा के बना के अपने पास रख भी लेना चाहते हैं, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। यहाँ पे जी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, और 7 नंबर 3 नंबर भी बार बार की रिपीटेशन ये दिखा रही थी कि आपको इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। इस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इससे सिर्फ आपको कर्मा आपका कौन काटेगा, कर्मा तभी काटेगा जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो डिवाइन ख़त्म तो नहीं कर सकते कर्मा, कर्मा तो भोगना ही होता है, लेकिन हाँ उसकी जो पीरियड है वो हो सकता है कम हो जाए, उसकी जो शार्पनेस है हो सकता है वो कम हो जाए, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, डिवाइन की सरेंडर में जाओ। हो सकता है कुछ ट्रिगर मिले आपको, हो सकता है जो भी तकलीफ आपको मिले तो उसको झेलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे यही चीज़ बोली थी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको क्या, आप कंफ्यूज हो, कभी आपको लगता है कि रिश्ता आपको चाहिए, कभी लगता है नहीं ये तो बहुत टॉक्सिक है, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए। तो डिवाइन इस वक्त वेट कर रहे हैं, इस वक्त मैनिफेस्ट जो आप करोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। बट आप दोनों कन्फ्यूज़ हो, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे को हो सकता है मिरर कर रहे हो, इस वजह से जो भी रीज़न है, तो कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वक्त स्पिरिचुअल होना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, क्लियर इंटेंशन रखना है। जब आप स्पिरिचुअल होगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करोगे, तो आपको क्या होगा, एक तो डिवाइन को आप सरेंडर कर दोगे, तो फिर डिवाइन अपनी मर्जी से डिसीजन लेंगे, वो करेंगे जो सबसे बेस्ट है आपके लिए। दूसरी तरफ आपको भी मेंटल क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी, तो आप चीज़ों को सही ढंग से आप मांग पाओगे कि बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको इस रिश्ते से बाहर आना है या इस रिश्ते में इंडल्ज होना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा है। तो अपना जो भी है उस फोकस को आप अपने पहले तो डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या, फिर उसके लिए एक्शन लो, ताकि वो जल्दी से आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सको। यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जिसमें आपका सवाल आपका हाँ या ना में, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, फाइनेंशियल्स आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है उसको सुनो। स्पिरिचुअल हो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हील करो खुद को, शांत रहो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को बैलेंस में लेकर के आओ। फिर आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि इंट्यूशन हमें तब सुनाई देती है जब हमारा मन शांत होता है। जैसे कहते हैं ना, पानी में आपने कंकड़ फेंक दिया, उसके बाद उसमें अपना प्रतिबिंब देखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा आपको। तो जब पानी शांत होता है तब आपको उसमें अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब सही से दिखाई देता है। वैसे ही होता है हमारे मन का, अगर उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, और तो वो पूरा सब धुंधला हो जाता है, सब कुछ बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आती, आपको नहीं समझ में आता है कि बेसिकली आप चाहते क्या हो। आपके अंदर एंगर इश्यूज़ होते हैं, गुस्सा होता है, आपके अंदर रिवेंज होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। तो जहाँ इतने सारे इमोशंस एक साथ होते हैं तो आप अपने एग्जैक्ट इमोशन को फील ही नहीं कर पाते कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त शांत रहिए, पहले अपने मन को शांत के पानी की तरीके से बनाइए, ताकि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकें कि बेसिकली आपको क्या चाहिए, ठीक है।
तब आप अपनी डिसीजन बना पाओगे। डिसीजन जब बना पाओगे तो आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, फिर आप लोगों की ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को सुनो, डिवाइन से क्लियर मांगो कि आपको क्या चाहिए, फिर आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है, क्योंकि डिवाइन इस वक्त आपको तथास्तु बोलने के लिए बैठे हुए हैं। वो जो मांगोगे वो आपको दे देंगे। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं। अब आपके लिए है कि आप क्या चाहते हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो या अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच को पूरा करना चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपको डिसाइड करना है। अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाली है, पैसा ढेर सारा आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।